कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया है, लिहाजा उनकी शान में तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों की तरफ से भी बधाई स्वीकार कीजिए कि 1 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया है। इस 1 साल को अगर चंद शब्दों में अगर डिफाइन करना हो, किस तरह से कहेंगे? देखिए, सफलता और संघर्ष का ये 1 वर्ष रहा है और जो हम समझते हैं कि मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपरंपार सहयोग हमें मिला, जिनकी बदौलत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जितने भी कार्यक्रम दिए उसको हम बखूबी पूरा किए। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी ने संगठन सशक्तिकरण की एक अभियान चलाने का काम किया था, उसको हम लोगों ने बहुत तरीके से, सलीके से पूरा करने का काम किया है। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि हम जिस प्रखंड में चाहें उस प्रखंड में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। आज़ादी की गौरव यात्रा में ये देखने को मिला। तो लगातार जो कार्यक्रम हुए, वो चाहे जन जागरण का रहा हो, चाहे चिंतन शिविर, चाहे संवाद, चाहे आज़ादी की गौरव यात्रा, महंगाई पर पिछड़ों के 27% आरक्षण को लेकर के, शायद इतनी बुलंद आवाज से कभी किसी समय में विरोध नहीं हुआ होगा। ऐसा कार्यकर्ताओं की वजह से हम आज ये दावा कर सकते हैं कि हम अगर राजभवन को भी घेरना चाहे तो लाख पुलिस को रोकने के बावजूद हमने राजभवन तक चढ़ने का काम किया। एक तरफ खुशी का प्रश्न है कि आप 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, दूसरी तरफ जो खबरें आप तक भी पहुंची होंगी कि मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर किसी क्षण भी डिसीजन आने की खबरें आ रही हैं, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अभी इस तरह की खबरें लगभग पिछले 5 दिनों से चल रही है और 5 दिनों से हम लोग लगातार कुछ न कुछ आप पूछते हैं तो कहना भी पड़ता है। कुछ लोगों का काम है ट्विटर पे सुबह सुबह अफवाह फैलाना, वो फैला रहे हैं। और डिसीजन अगर आ भी गया है तो क्या डिसीजन आया है ये कौन जानता है। निगेटिव ही मान के हम क्यों चले, हम क्यों नहीं पॉजिटिव मान के चले कि नहीं ऐसा डिसीजन नहीं आएगा। अगर न्यायपूर्ण तरीके से देखा जाएगा तो जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जरूर बनता है, लेकिन ऑफिस से प्रॉफिट हुआ कि नहीं ये भी तो मामला समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि इन सारी चीजों को महामहिम भी अभी राज्य से बाहर हैं, वो पहुंचेंगे, उसके बाद उस पर वो भी अध्ययन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया 2 मिनट में, सोचना पड़ेगा लोकतंत्र। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल ही है, अगर एडवर्स कोई डिसीजन आता है उसके लिए पार्टी संगठन के एतबार से या गठबंधन सरकार के तौर पर कितनी तैयारी है? देखिए, चूंकि इसलिए किंतु परंतु पर जवाब देना ठीक नहीं है। ठीक है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं कह रहा है कि हमें ईसीआई ने बताया, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि राज्यपाल ने बताया, तो बता कौन रहा है? वही जो लोग गणेश जी को दूध पिलाते थे, जो लोग इस तरह का डिसीजन करवाते हैं। अगर आज डिसीजन आता है तो ये समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पर ईसीआई ने डिसीजन दिया है, तभी उन्हें पहला पता चलता है और बाद में ईसीआई को पता चलता है। ठीक, ये थे राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी डिसीजन ईसीआई का होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन जो लोग सुबह सुबह से ही ट्विटर पर बैठ जाते हैं और अपने तरीके से बातों को कहना शुरू करते हैं, उन बातों पर बहुत यकीन करने की जरूरत नहीं है। राजेश ठाकुर ने यहाँ तक कहा कि कोई अगर एडवर्स डिसीजन आता है तो ये माना जाना चाहिए कि ये बीजेपी के इशारे पर लिया गया डिसीजन है, चूंकि बीजेपी को इस बारे में पहले से जानकारी है।